डियर स्टूडेंट, यह वीडियो 300 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बिहार बोर्ड में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है 2009 से लेकर आज तक उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये सीरीज है ना 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसका प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप आर्टिकल की कंसेप्ट वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आई बटन पे ही दे दूँगा। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज़ गिव मी खालिस्तान केक दैट इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जिस केक की बात हो रही है उस केक के बारे में जो आदमी मांग रहा है उसको बहुत अच्छे से पता है। यानी यहाँ पे केक, जिस केक की बात हो रही है वह निश्चित कोई केक है, मतलब उस केक के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है। तो इसीलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्या क्योंकि यहाँ पे डेफिनिट नाउन है ना, डेफिनिट केक की बात हो रही है इसीलिए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, हैव यू सीन खालिस्तान ताजमहल। तो दुनिया के जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और ऊपर वाला क्वेश्चन 2020 में और ये क्वेश्चन 2019 में 100 नंबर वाले इंग्लिश में पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आए हैं आर्टिकल के। अब चलिए चलते हैं आगे, यानी 39 नंबर क्वेश्चन, सी इज खालिस्तान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे देखिएगा ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। द यहाँ पे होगा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। और ये 2018 में पूछा गया है। और बात ये है कि 2009 से लेकर 2017 तक आर्टिकल के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 100 नंबर वाला इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो 2018 है, यानी 18 से आपका जो पेपर है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव हुआ, तो आपको एक एक क्वेश्चन आर्टिकल के पूछे गए हैं। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको 90% क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ 3 रूल से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो मैं आपको बहुत सारा रूल आर्टिकल में करवा चुका हूँ, जिसका लिंक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, सी इज खालिस्तान BA बट आई एम खालिस्तान MA। तो यहाँ पे आप साउंड देखिएगा कि वॉवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे BA को जब आप बोलिएगा तो यहाँ इसका जो उच्चारण होता है ये B से होता है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो इसके लिए हम लोग आर्टिकल A का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे होगा सी इज ABA। ठीक है, बट IM एन MA होगा, क्योंकि MA को जब आप उच्चारण करोगे तो इसका जो साउंड निकल के आता है A, ये क्या है, वॉवेल है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एन होगा। समझ में आया? यानी अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा, सी इज अ BA बट IM एन MA। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान गर्ल इन रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर। तो यहाँ पे किसी पार्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है, किसी खास लड़की की बात हो रही है। कह रहा है कि जो लाल फ्रॉक में लड़की है ना मेरी बहन है। तो और दूसरी लड़की की तो बात हो नहीं रही, यहाँ पे कोई निश्चित लड़की की बात हो रही है, यानी डेफिनिट नाउन है। तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा, द गर्ल इन रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर। अब देखिए मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊँ। हाँ सुनो, जब भी आपका इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक बात याद रखनी है। जैसे 41 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको याद रखनी है कि जिस नाउन के बारे में जिक्र कर रहा है, क्या उस नाउन को जो पर्सन जिक्र कर रहा है उसको पहले से पता है। तो यहाँ पे देखिए इस गर्ल के बारे में जो बोल रहा है ना कि वह लड़की जो लाल फ्रॉक में है मेरी बहन है, तो
उस लड़की के बारे में पता है ना, तभी तो बता रहा है कि वह लड़की जो लाल फ्रॉक में है, यानी यहाँ पे निश्चित नाउन की बात कर रहा है। उसी तरीके से आपको बोलेगा कि वह बुक जो मैंने आपको कल दिया था, तो यहाँ पे भी उस बुक के बारे में पता है, तो द का प्रयोग होगा। और ये ना पूरा डिटेल में मैं आपको आर्टिकल की वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, हैव यू रेड खालिस्तान गीता। तो गीता क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये मैं आपको आर्टिकल के मेन वीडियो में बता दिया है। तो ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आर्टिकल बाई बीरबल प्रसाद सर। तो यही 3 जो आपके मेन रूल थे ना, जिससे आपके आर्टिकल के 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप तो देख ही रहे हो आपके एग्ज़ाम में कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला आपने तो देखा ही। ठीक है ना। तो एक बात बता दूं, अगर आप PDF या ई बुक लेना चाहते हैं, जो कि वीडियो में करवाता हूं, उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर पे मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है।